खामोशी की दास्तान। भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। आकाशवाणी की विशेष शताब्दी श्रृंखला खामोशी की दास्तान प्रस्तुत है आज की कड़ी। बंबई पहुंचने से लेकर अब तक गांधी निरंतर अपनी प्रिय काठियावाड़ी पोशाक में रहे, लेकिन 5-6 दिन में ही बड़ा साफा और अंगरखा उन्हें झंझट मालूम होने लगा। एक ऐसा गैर जरूरी बोझ जिसे वो फौरन उतार सकते थे। इसमें सत्याग्रह के किसी नियम का उल्लंघन नहीं होता था। बंबई का मौसम अच्छा था, सर्दी थी, लेकिन ऐसी नहीं कि बड़ा अमामा पहनने की जरूरत हो। अगली यात्रा राजकोट की पोरबंदर की थी, परिवार के सदस्यों के साथ कुछ दिन बिताने। मौसम के हिसाब से वहां भी इसकी जरूरत नहीं पड़ने वाली थी। साफा और अंगरखा खारिज करने की एक और वजह भी थी, यात्राओं में उनके कारण होने वाली असुविधा। गांधी को बंबई से काठियावाड़ रेल से तीसरे दर्जे में जाना था। रेलगाड़ियों में जहां तीसरे दर्जे में लोगों के बैठने की जगह न हो, ऐसे बड़े कपड़े व्यवधान के अलावा कुछ नहीं हो सकते थे। गांधी अपने और दूसरों के लिए समस्या नहीं बनना चाहते थे। ये एक विडंबना ही थी कि जिस काठियावाड़ी पोशाक को गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से सहेज कर रखा था, जिसे पहनकर उन्होंने हिंदुस्तान की सरजमी पर कदम रखा, जिसके साथ उनका क्षेत्रीय जुड़ाव था, उसी पोशाक का आधा हिस्सा उन्होंने काठियावाड़ जाने से पहले त्याग दिया। सिर ढकने के लिए गांधी ने 8-10 आने की कश्मीरी टोपी खरीदी और कुर्ता धोती पहनकर वीरमगाम होते हुए राजकोट जाने वाली ट्रेन पकड़ ली। बेमेल टोपी के बावजूद उन्हें पता था कि ऐसे कपड़े पहनने वालों की गिनती ट्रेन यात्रियों में गरीब आदमी में होती थी, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं थी। उन दिनों गुजरात के कुछ हिस्सों में प्लेग के कारण तीसरे दर्जे के यात्रियों की जांच अक्सर बढ़वाड़ में होती थी। गांधी का शरीर गर्म था और इतना देखकर जांच अधिकारी गर्म हो गया। उनका नाम रजिस्टर में लिख लिया गया और हुक्म हुआ कि राजकोट में डॉक्टर से मिले। बढ़वाड़ स्टेशन पर गांधी की भेंट मोतीलाल से हुई। पेशे से दर्जी, समाज सेवी और दृढ़ निश्चयी मोतीलाल काठियावाड़ी होने के नाते गांधी पर अपना पहला हक समझते थे। अपने लोगों की समस्याओं से दुखी और निदान के लिए किसी हद तक जाने को तैयार मोतीलाल पर गांधी की आंख अटक गई। उनका रिश्ता रेलवे स्टेशन से आश्रम तक पहुंचा, लेकिन लंबा नहीं चला। एक दिन अचानक बढ़वाड़ सूना हो गया। मोतीलाल को भरी जवानी बीमारी उठा ले गई। खामोशी की दास्तान, भारत के महानतम प्रवासी की वापसी के पहले वर्ष की खामोशी की महागाथा। ये थी आकाशवाणी की इस विशेष शताब्दी श्रृंखला की आज की कड़ी। शोध, आलेख और वाचन स्वर मधुकर उपाध्याय, प्रस्तुति मनोज मायंकर। अगली कड़ी कल इसी समय इसी चैनल पर।